YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। सफाई कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप, उनके साथ हो रहा है जातिवाद का खिलवाड़। नगर सेविका खुशबू चौधरी ने हमसे बात करते हुए बताया कि कोरोना काल में जहां कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा था, उस वक्त इन कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर शहर और राज्य की सेवा की है। आज इन्हें ही अलग अलग जाति के नाम पर बांटा जा रहा है और काम से निकालने की धमकी दी जा रही है, जो बर्दाश्त के बाहर है। संगठन के पदाधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने अपनी व्यथा हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 2016 का लाया गया नया GR उन्हें मंजूर नहीं है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। मिलिंद पवार, मीरा भाईंदर पदाधिकारी का कहना है कि इस मामले में राजनीति हो रही है। हमें भी कार्यक्रम न करने के लिए कई अड़चन पैदा की गई, पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। अगर कोई शासन प्रशासन ये बात सुन रहा होगा तो क्या मुद्दा है आपको, क्या क्या उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये हमारा दूसरा मेळावा है यहाँ पे। पहला कल्याण डोंबिवली में हुआ था और पूरे राज्य में एक एक ऐसे प्रकार की मीटिंग होने वाली है। हमारा मुद्दा इतना ही है कि सफाई कर्मचारी ये सफाई कर्मचारी है, उनकी कोई जात नहीं है। तो मार्च 2016 का जो GR निकाला है प्रशासन ने, उसमें जाति भेदभाव कर दिया गया है। उसके पहले हर एक जाति के लोग जो सफाई कर्मचारी है, जो गंदे इसमें काम करते, उनको सबको वारस हक से नौकरी दी जाती थी। पर मार्च 2016 के बाद क्या हुआ पता नहीं, पर उन्होंने सिर्फ मेहतर समाज और अनुसूचित समाज के लिए ही ये आरक्षित रखा और बाकी सब लोग के लिए ये बंद किया। जब भी वो इसमें लगे थे कर्मचारी, जब भी सफाई कर रहे थे, तभी कौन सा जाति भेदभाव नहीं था। तो अभी जब उनके वारस को हक देने की बात आ रही है, तभी ये जाति भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके लिए हम लोग सब मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारी बातें प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे बहुत सारे पत्र व्यवहार हम लोग वहाँ पे किए, पर कुछ अभी तक असर नहीं हो रहा है। इसलिए हम जन जागृति करने के पीछे है। हम ऐसे ही छोटे छोटे मीटिंग्स हर एक राज्य में जाके लेने वाले, जैसे से ये बात मालूम नहीं है उन तक ये पहुँचनी चाहिए। इनका जो छोटा वर्कर है उसके तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जब भी वो रिटायर होता है और जब भी वो उसके पेपर लेके महानगर पालिका में जाता है, तभी उसको समझ में आती है कि अरे अपने को तो ये वारस हक मिलने वाला है ही नहीं। तभी तक ये बात उसको मालूम ही नहीं होती। तो ये बात जो है वो हमको हर एक वर्कर तक नीचे तक पहुंचानी है। तो उसका काम हमने शुरू कर दिया है और हमें जल्दी इसमें जो भी है अपेक्षित यश मिल जाएगा, ये हमारी अपेक्षा है सरकार से। अगर कोई आप लोगों ने जैसे बताया कि 2 मीटिंग हो चुके हैं और आगे भी, तो आगे अगर नहीं बात सुनी गई तो किस प्रकार के आप फिर आगे अपना काम करेंगे? कहीं ना कहीं आंदोलन के माध्यम से करेंगे या फिर कैसे? हमारा तो वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत इससे प्रयत्न कर रहे हैं ये बात पहुंचाने की, पर प्रशासन सुनने वाली नहीं होगी तो आंदोलन के सिवाय कुछ पर्याय हमारे पास है नहीं। हमें तो आंदोलन के लिए बैठना ही पड़ेगा फिर। और हमारा वो प्लानिंग भी है, हम आज़ाद मैदान पे आंदोलन के लिए बैठने वाले। कोविड का पीरियड है तो हमें परमिशंस मिल नहीं रही है और हमें बिना परमिशंस के किसके खिलाफ जाके कुछ करना नहीं है। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। कि जो पहले से लागू था वारस हक, जो सफाई कामगार के लिए पहले से था, वो अभी 2016 से बंद कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चालू ही रखना चाहिए। जो 2016 से पहले जो लोग काम कर रहे थे, उनके वारसों को जो उनकी जो जगह पे नौकरी जो मिलने वाली थी, वो उनको ऐसे मिलनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब साफ़ सफाई का काम किया था, ये साफ़ सफाई काम करते करते उनके अनेक रोग लग गए उनको, या कुछ लोग गुजर भी गए ये काम करते करते। ऐसी स्थिति में उन लोग के जो बच्चे हैं वो पूरे रोड पे आ गए। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्होंने इतने शहर की साफ़ सफाई करके क्या मिले? तो उनको वो नौकरी मिलनी चाहिए। अब हम मुस्लिम मेहतर समाज से है और महाराष्ट्र मुस्लिम मेहतर सफाई कामगार संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। हम 2016 से मुस्लिम मेहतर सफाई कामगारों के बारे में, हम सफाई कामगार से बहुत साल पहले से थे, लेकिन 19 से मार्च 2016 से हमारे को उससे निकाला गया है और निकाल के हमारे को आज तक उससे वंचित रखा गया वाला है। और विशेष मांग अनुसूचित जाति जमाती और विशेष मांगा सूर्य प्रवर्ग, इन लोगों को लेने में नहीं आता, बल्कि हमारे मुस्लिम मेहतर समाज के हज़ारों लाखों लोग जो कि शासकीय निम्न शासकीय कार्यालय में आज जवाब कर रहे हैं और उनके जो बच्चों के जो वारस है वो वारस हक से उन्हें वंचित करे और वंचित करके आज सारा समाज
और सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आज बेरोज़गार और बेकार हो गए हैं। और इससे पहले हमने अनेक टाइम पे आंदोलन करे, मोर्चे काढ़े, बहुत सारे हमने विषय रखे, लेकिन आज तक सरकार ने सुधारित शासन परिपत्रक नहीं निकाली। इससे पहले 2011 मार्च, इसके बाद में 2014 उसके अंदर जो शासन परिपत्रक था वो हिसाब से सभी को उसका लाभ मिलता था, लेकिन 11 मार्च 2016 उसके वजह से सभी हमारे मुस्लिमेतर और इतर सफाई कामगारों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये विनती करके हम बोल रहे कि भाई सुधारित शासन परिपत्र काढ़ो और जो भी सफाई कामगार है उसको लाभ मिलना चाहिए। ये हम 2016 से सतत हम आंदोलन मोर्चे करके हम रख रहे, लेकिन सरकार अभी उसके ऊपर सहमत नहीं है और उसको तत्काल सुधारित JR नहीं निकाल रही। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ये हम अन्याय के लिए हम आज समिति के इसके अंदर आके हमारी कुछ बात रखने के लिए हम आए हुए हैं बम्बई में, और ये बात हम ज़रूर रखेंगे और सरकार को ये बात। कम से कम 10-20 हज़ार लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र की जनता है, सब सफाई का काम करते, गान का काम करते, लेकिन सबका काम का स्वरूप एक ही है, लेकिन एक ही समाज को न्याय मिल रहा है, बाकी के समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। तो सरकार की हमारी विनती है सबको समान कायदा करो और समान न्याय दो। साल हो गए चल रहा है वो सब। सफाई कर्मचारी क्या भागते क्या दौड़ते सबको मालूम करना चाहिए। तो जब उसको उसके हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, उसके हक की नौकरी के लिए उसको नौकरी नहीं मिल रही और उसकी वजह से उसको लड़ना पड़ रहा है। और जब जाति भेद कर रहे हैं, एक समान भाव रखो, जो पहले से चल रहा था वैसा चलने दो। अभी 2016 से क्या किया है, जाति भेद किया और सब बंद किया, खाली SC कैटेगरी का भरती चालू आहे, वारस प्रकल्प। आम्ही मेरा ऐसा नाही का सांगायचं मला असं की सगळ्यांना निवेदन करायचं की सगळ्यांनी एकत्र येऊन लढा देऊ। अगर नहीं हो पाया कुछ तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारे हक की नौकरी है वो मिलवाएंगे।